बुराइयों से बचना ही हमारा उद्देश्य है। जो बुराइयों से बच गया उसके पास करने के लिए अच्छाई ही रह गई है, तो अच्छाई के रास्ते पर चलो। आजकल ये घरों में तकरार करते हो, सास बहू की है, पति पत्नी की है, छोटी मोटी बातों के लिए झगड़े होते हैं। आपस में प्यार प्रेम जब नहीं है तो कहाँ हम भक्ति कर पाएंगे। अच्छा चरित्र हमारा नहीं है, ये 4 दिन के चोचले हैं, कुछ भी नहीं है, जीवन बर्बाद हो जाते हैं। ना समझ में बच्चे कुछ का कुछ कर लेते हैं, उनकी इतनी समझ नहीं होती, लेकिन उनको अगर अच्छे संस्कार मिले होते हैं तो माँ बाप की आज्ञा से वो दूर नहीं जाते। अब बच्चों का हाल देखो, माँ बाप की आज्ञा में जो नहीं रहते वो बच्चे अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आज रोजाना देखते हैं कैसी कैसी हालत होती है, बिना सोचे समझे काम करके घर से भाग जाते हैं, या तो फिर वो फांसी लगा के मरते हैं, या उनको कोई मार देता है, कोई गुस्से में, कोई इज्जत के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई सजा देने के लिए। क्यों? कोई जाति के भ्रम में पड़ा हुआ है, कोई ऊंच नीच के भ्रम में पड़ा हुआ है, सोचते नहीं हैं। अगर ये नासमझी नहीं होती और उसको समझ के साथ काम लिया जाता, अगर उनके अंदर अच्छे संस्कार दिए होते, बच्चों को उन मर्यादाएं सिखाई होती, तो वो बच्चे उन लाइन से पार नहीं जाते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद ही उस कीचड़ के अंदर दलदल में फंसे हुए हैं। बच्चों को हम क्या ज्ञान देंगे? बच्चों को दोषी नहीं ठहरा सकते, वो दोष हमारा खुद का दोष है जिसके कारण बच्चे खराब होते हैं। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का हमारा विचार करते और उनको सही टाइम पर उनको अच्छी शिक्षा देते होते तो वो दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन हम अपनी आज़ादी में रहते हैं, बच्चों का ख्याल ही नहीं करते, बच्चा क्या करता है देखते ही नहीं। अगर एक गलत काम करता है तो उसकी तरफ कहते हैं कि कोई नहीं। अगर कोई उनकी शिकायत करता है तो बच्चे को सुधार के बजाय उससे झगड़ा राड़ मोल ले लेते हैं। कहते हैं कि तू मेरे बच्चे को ये कहता है, तू मेरे बच्चे से जलता है, तू हमारे से जलता है। अरे ये बातें नहीं। अच्छी बात अगर कोई कहता है, तुम्हारे सुधार की बात कोई कहता है, उसको दुश्मन ना मानो। अच्छी शिक्षा कोई देता है उसको जरूर अपने दिल में लेके जाओ कि तेरी भलाई के लिए कहता है। और जो तुम्हारी भलाई करता है तुम्हारा मित्र है, वो दुश्मन नहीं है, तुम्हारा अच्छा करने के लिए कहता है वो। लेकिन तुम्हारी बुराई को जो बुराई प्रकट करके दिखाता है और फिर उसको तुम कहते हो कि ये तो मेरा दुश्मन है, दुश्मन नहीं है वो हमें सुधार के लिए अच्छा रास्ता दिखाता है। जब गुरु भी तो तुम्हें वही बात बताता है। इसलिए पहली चीज है इंसान के मन की शांति। मन की शांति नहीं है क्योंकि घरों में शांति नहीं है। मन की शांति नहीं, घर में बेचैनी होगी, घर में बेचैनी होगी, आपस के लड़ाई झगड़े होंगे, तो वो तो अच्छा नहीं है। फिर तो पाप के रास्ते पर चल पड़ोगे। कहीं भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, बेटियों को ही कहते हैं कि तुम जाओ और ये प्रचार करो कि बेटी बचाओ। खुद को बचने के लिए उनको खुद का ही लिए नारे लगाने पड़ते हैं। ये इस चीज की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रकृति ने जो काम चलाया उसके अनुसार उसकी मौज में। इसीलिए संतों ने कहा कि मालिक की रजा में राजी रहो। जो वो करता है उसको उपहार समझ के उसको स्वीकार करो। दुख में सुख में जो बीतता है उसके लिए ना परमात्मा दोषी है ना कोई और कोई दोषी, हम स्वयं दोषी हैं। हमने जो कर्म किया उसका परिणाम भोगने के लिए आए हैं। इसलिए आज अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। अच्छा करने के लिए ही तो हमें अच्छी शिक्षा दी जाती है, उपदेश दिया जाता है और ये बताया जाता है कि बुराई से बचो और सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलो। जीवन में शांति होगी, सुख समृद्धि और खुशहाली होगी। अच्छी बातों को अपनाओगे। मैं कहता हूँ ध्यान में बैठोगे तो 5 मिनट का ध्यान भी तुम्हारा 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। अगर मन में शांति नहीं है और तुम धोखा करते हो या कोई बुराई करके तुम करते हो तो वो बुराई का ही विचार तुम्हारे मन में रहेगा। इसलिए कोई बुरा ख्याल भी ना रखो। जब भी तुम ध्यान में बैठते हो निर्विकल्प हो जाया करो। मैं आसान तरीका बताता हूँ, चाहे तुम 10 मिनट भी बैठो, एकदम निर्विकल्प हो जाओ, अपने आप को भी खो दो, अपने आप को भी भूल जाओ। जब तुम आंखें बंद करते हो और गुरु स्वरूप का ध्यान करते हो तो ये सोचो कि कुछ भी है ही नहीं।
तुम पाओगे कि आपको वो अपार शांति मिलेगी कि 2 मिनट में ही आप महसूस करोगे कि मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। सच्चे दिल से करोगे तो आपको प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन अगर धोखा करोगे तो धोखा आपके साथ ही होगा।